तो भाई फाइनली ड्यूटी ऑफ हो चुकी है और हम आ चुके हैं घर और अब आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कल भी आप लोगों से बात नहीं हो पाया था और आज भी ऑलमोस्ट आप लोगों से बात नहीं हो पाया और बातों का जो पिटारा है वो काफी बढ़ चुका है, क्योंकि भाई आप लोगों को नाइट वर्किंग से रिलेटेड भी कुछ चीजें बतानी है, डे वर्किंग से रिलेटेड भी कुछ चीजें बतानी है और ये दोनों क्यों खास रही है ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, बाकी जो आपके क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड आप लोग से बात करना है, प्लस आपके क्वेश्चंस क्यों मेरे लिए खास है ये भी आप लोगों को बताना है। और जो लास्ट सरप्राइज जो मुझे एक मेरे फ्रेंड है उन्होंने मुझे दिया है, मुझे एक गिफ्ट उन्होंने दिया है और वो मेरी वर्किंग से रिलेटेड है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो आज 3 से 4 चीजें हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं और ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट में हम लोग फिनिश करेंगे। तो आप प्लीज एंड तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि चीजें जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप एंड तक देखिएगा और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज बताइएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस की बात कर लिया जाए। ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मैं कसम से कभी कभी ना अपने आप को इतना प्राउड फील करता हूँ कि जो मेरी सरकारी मुद्दू फैमिली है, ठीक है, इतनी वेल एजुकेटेड है, एक क्लास है जिनके अंदर, ठीक है, जो एक अच्छे वर्डों का चयन करती हैं, ठीक है, जो वर्ड्स लेके आती हैं, बायोलॉजिकल वर्ड्स हो गए या और भी वर्ड्स हो गए, ठीक है, जिनके लिए मैं गूगल मुझे करना पड़ता है, बाकी भी सीनियर स्ट्रेन मैनेजर से मुझे बात करना पड़ता है, इवन हमारे जो इलाहाबाद में सर हैं उनसे मुझे डिस्कस करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, देखिए हमारा भी ज्ञान का पिटारा पड़ता है और आपके क्वेश्चन से जो हम रिप्लाईज करते हैं, जो सरकारी मुद्दू फैमिली में जो और भी लोग जुड़े हैं वो भी उससे सीखते हैं। तो एक पूरा एक एजुकेशन का एक हब बन जाता है, एक क्वेश्चंस का हब बन जाता है, जिससे हमको सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं अपनी सरकारी मुद्दू फैमिली को थैंक्स कहता हूँ, जो भी उससे जुड़े हैं, कि आप जो इतना अच्छा आपने जो एनवायरनमेंट बना रखा है भाई, आप बस उसे बरकरार रखिए, क्वेश्चन का सिलसिला ऐसे ही जारी रखिए। और बाकी ऐसा नहीं कि मैं ही रिप्लाई करूं, अगर कोई भी क्वेश्चन है अगर मैं नहीं कर पाता और भी जो हमारे फ्रेंड जिनको पता है वो रिप्लाईज करें, मैं भी देखूंगा और जितना सही होगा हमको एक सही एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी, एक सही एक पिटारा, विद्या का पिटारा आप तक पहुंचाना है। तो ये हमारा पहला हो गया, जिसमें मैंने अपने हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ट्रेन मैनेजर फैमिली, जिनको मैंने थैंक्स बोला है, उनके क्वेश्चन से रिलेटेड जो इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं जिससे मैं भी सीखता हूँ। पहला पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर होता है। दूसरा जिसमें हम बात करने वाले वो है हमारा नाइट ड्यूटी, कि कल की ड्यूटी मतलब मेरे लिए इतनी क्यों खास थी, नाइट ड्यूटी मेरे लिए क्यों खास थी, कि जिसके लिए मुझे आप लोगों से बात करना पड़ गया। वो ये था कि देखिए ट्रेन मैनेजर के लिए ना जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि उसका जो सफर होता है ना, उस सफर में उसका मौसम कैसा है। ठीक है, देखिए ये बात सच है कि 9 से 10 से 11 घंटे ब्रेकवान में अकेले रहना तो भाई ऑब्वियसली थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ भाई थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन उस परेशानी में आपको सीखना क्या है, मतलब आप उस परेशानी से कैसे निकल सकते हैं ये मैटर करता है। देखिए चीजें कुछ भी हो, कैसी भी हो, परेशानी हर जगह, लेकिन आपको उनसे सीखना है। जैसे मान लीजिए हम अपना वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें परेशानी अगर हमने उस चीज को अपने अंदर उतार दिया ना कि हाँ भाई परेशानी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप उसमें खुशी ढूंढिए, क्योंकि देखिए हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस, ये सत्यता है। तो आप उस चीज को अपने अंदर रखिए और अपने वर्क से प्यार कीजिए, आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब देखिए बात यह है कि हम नाइट ड्यूटी में लेके क्यों खास थे वो हम आपको बताते हैं। कल बहुत अच्छा मौसम था, ठीक है, ठंडा ठंडा पूरा मौसम था, बारिश भी हल्की हल्की रिमझिम हो रही थी, ऊपर हल्का हल्का क्लाउड था और पूरा स्काई एकदम चमचमा रहा था, स्टार्स मून सारी चीजें। और जब मेरी ट्रेन वहां से गुजर रही थी और जो मेरा ब्रेकवान था वो BVZI था, BVZI ब्रेकवान सबसे अच्छा मैं मानता हूँ, क्योंकि काफी लेंथ उसकी होती है, तो उसको चल मतलब उस पर हम इजिली चल लेते हैं और सेफ्टी पर्पज से इजिली पकड़ भी लेते हैं। तो बहुत अच्छा वो हमारा ब्रेकवान है, वही मुझे ब्रेकवान मिला था। और मैं जब रात में जब हमारा सफर हो रहा था तो मैं हल्का हल्का मूव कर रहा था और पूरा मैं आसमान को फील कर रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं फील कर रहा था, हल्की हल्की बारिश की बूंदे, तो एक अलग ही सफर था। तो कल का जो नाइट सफर था मेरे लिए बहुत अच्छा था, वही आप लोगों को बताना था कि देखिए ट्रेन मैनेजर की जॉब जो भाई है तो एडवेंचर, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको उसमें अपनी खुशी ढूंढनी है, आपको उसमें अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है, कहाँ से आप उसमें खुशी ढूंढ सकते हैं और कैसे आपने वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दिक्कत हर जगह, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत वहाँ भी है, लेकिन आपको उस दिक्कत से डरना नहीं, क्योंकि हर जॉब में कुछ ना कुछ है और अगर हम इसी तरीके से डरते रहे तो हम कहीं जॉब नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमको हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट लाना है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें लेके आनी है और अपने सफर को आगे यूं ही बढ़ाते रहना है। अब हम बात करते हैं तीसरा, डे वर्किंग, क्योंकि जो कल की हमारी ड्यूटी थी वो डे और नाइट दोनों था। तो जैसे ही सुबह हुआ, सामने से मैं कुछ फोटोज मैंने क्लिक किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब सन की मतलब जब सन राइज हो रहा था, ठीक है, और उसकी जो पहली किरण हम पे और हमारे ब्रेकवान में पड़ी थी, एक अलग ही एहसास था। मतलब सूरज सुबह की जो पहली किरण, मतलब हमको एकदम पवित्रता का एहसास हो रहा था, ठीक है, एक भगवान का आशीर्वाद का एहसास हो रहा था, तो वो भी बहुत अच्छा था मेरे लिए।
हम लोग ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट, लेकिन कभी कभी जब ये वाला जो मौका हमको मिलता है तो भाई बहुत अपने आप को लकी फील करते हैं कि इतना खूबसूरत मौका हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा डे वर्किंग से रिलेटेड था, क्योंकि देखिए दोनों ही वर्किंग अपनी जगह है, नाइट वर्किंग अपनी जगह है, डे वर्किंग अपनी जगह है, नाइट वर्किंग का एक्सपीरियंस अपनी जगह है, डे वर्किंग का एक्सपीरियंस अपनी जगह है। दोनों ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें उसमें अच्छी है, कुछ ना कुछ चीजें इसमें अच्छी है, और सफर तो सफर है, वो यूं ही हमारा चलता रहेगा। अब लास्ट हम बात करते हैं, और वो है हमारा प्यारा सा गिफ्ट जो हमको हमारे एक फ्रेंड ने दिया है, और वो है हमारा विप्रो का दिस लाइट। अब इस लाइट की खासियत क्या मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये लाइट एक तरीके से पावर बैंक भी है। मतलब इसमें आप देख रहे हैं ये जो आउट इसमें लिखा हुआ है, ये हमारा पावर बैंक है। इसके बराबर में जो लिखा हुआ है आई थिंक इन, ये हमारा सी टाइप है, ये चार्जिंग पोर्ट है जो हमारा सी पोर्ट से टाइप सी से हमारा चार्ज हो जाता है, ठीक है। और ये यूएसबी से आप अपना मोबाइल एंड और भी कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। आगे इसकी लाइट आप देखिए, दिस इज लाइट। इसमें 3 मोड हैं, अब अपने हिसाब से आई थिंक 1 2 3 4, आई थिंक ये तो फर्स्ट है 1 2 3, हाँ। तो इसमें 3 मोड है, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, वो आप ये देखिए, ये अपने हिसाब से मतलब बढ़ जाता है, टेबल लैंप में ये कन्वर्ट हो जाता है। और जो उसका आगे का जो हेड है, आप उसे अपने हिसाब से कितना भी आप उसे मोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे टेबल पर रख के इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, कि जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ऐसे करके देखिए, तो आप ईजिली रख के कर सकते हैं, या फिर आप उसको पूरा नीचे करके आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दिस वन, ओके, दिस इज। और इसको यहाँ पे मोबाइल रखने का भी ऑप्शन है इस तरफ, तो आप मोबाइल भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, अगली ट्रिप में मैं इसको यूज़ करूँगा, फिर आपको इसके बारे में बताऊँगा कि क्या इसमें खासियत है, और क्या हम टीएम्स के लिए ये काफ़ी अच्छी है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें टेस्ट करना है, तो हम अगली वर्किंग में इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन मुझे जिस हिसाब से ये लग रहा है काफ़ी अच्छा है। बस कलर इसका वाइट है, अगर ये थोड़ा ब्लैक होता है ना विप्रो, अगर ये ब्लैक थोड़ा कर दे तो और अच्छा लगता है, क्योंकि भाई हम वर्किंग में थोड़ा सा हम लोगों का हाथ पाथ गंदा हो जाता है, तो उस टाइम पर अगर इसे टच करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो अगर इसका कलर ऑप्शन अगर इसमें ब्लैक होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, हमारे साथियों को भी अच्छा लगता। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे और बताएंगे कि क्या कैसी ये टॉर्च है, ये सारी चीज़। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। एक्चुअली ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी वर्किंग से रिलेटेड है। और अगेन थैंक यू सो मच। बस मैं फिर भी कहूँगा कि भाई प्लीज़ ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्यों। लेकिन फिर भी अगर आपने इतना रिस्पेक्ट के साथ दिया है, तो मैं उसका मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने मतलब मुझे इस लायक समझा कि आपने ये मुझे दिया। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। बाकी इसका यूज़ करेंगे, और जैसा भी होगा आप लोगों को बताएंगे। तो बस यही 2-3 चीजें आज आप लोगों से डिस्कस करना था, एक छोटा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप इतना प्यार देते हैं, जो हमारे कमेंट्स आप लोग के आते हैं, जिससे मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं, हमारी पूरी सरकारी मजदूर फैमिली सीखती है, तो उसके लिए थैंक्स। दूसरा, हमारा वर्किंग सेक्टर नाइट वर्किंग में ट्रेन मैनेजर के लिए सबसे अच्छा होता है उसका मौसम। अगर मौसम अच्छा है तो वर्किंग यूं होती रहेगी। डे वर्किंग में सुबह एकदम सन का जो सीन रहता है मेरे भाई, एकदम पवित्रता का एहसास होता है। और चौथा हमारा हो गया ये, एक छोटी सी बात और जाते जाते हम लोग कर लेते हैं, वो ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा जिसमें नेगेटिव रहता है कि ट्रेन मैनेजर ये, ट्रेन मैनेजर वो। तो मेरे भाई मैं फिर से सच में मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक है, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का की रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ बस आप लोग ये देखिए जॉब का हमारा नेचर ही ऐसा है, ट्रेन मैनेजर जॉब का नेचर ही ऐसा है, ठीक है। और हर जॉब का अपना अपना नेचर होता है, ऐसा नहीं इसी का नेचर। लोको पायलट की जॉब का अलग नेचर, स्टेशन मास्टर की जॉब का अलग नेचर है, सीनियर सीसीटीसी जॉब का अलग नेचर, आईटी, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, सबका एक अलग है। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। मान लो अगर मैं ट्रेन मैनेजर की इस प्रॉब्लम से डर जाऊँ कि अरे पीछे हम रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो फिर ठीक है मैं तो इस जॉब से डरूँ, और बाकी फिर मैं कोई जॉब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अगर मैं इसी तरीके से सारी जॉब्स के बारे में सोचूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अपनी लाइफ में फेल हो जाऊंगा। लेकिन आपको जो भी मिला है, ठीक है, जैसे ही मिला है आपको उसका रेस्पेक्ट करना है, और उस जितना हो सके अपना उसमें 100% देना है, ताकि आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें और अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ सके। तो बस यही मैं बोलूँगा, कोई भी जॉब हो, कैसी भी जॉब हो, उसकी हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, दिल से रेस्पेक्ट कीजिए और मेहनत कीजिए, एक मुकाम हासिल कीजिए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करिए, जिससे आपको अपने ऊपर हमेशा एक प्राउड फील हो कि हाँ हमारे एंड से हम जो भी आप जिस भी उसमें हैं उसमें अपना सर्व कर रहे हैं अपने को, ठीक है। वो एक मुकाम पे हासिल, मतलब एक ऊंचाइयों पे वो चीज़ है, वो कभी जैसे मैं रेलवे में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से रेलवेज़ के लिए खूब करूँ, जिससे रेलवेज़ भी आगे जाए और मेरे एंड से खूब चीज़ें सीखने अपने लोगों को। तो बस यही है, आप सब लोग मेहनत कीजिए और ऐसे ही अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए,
बस मैं यही कहना चाहता हूँ और फिलहाल बस इसको यहीं एंड करते हैं। बाकी आगे जो भी होगा नए ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, टॉप 15 क्वेश्चंस लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बात होगी। अब चलते हैं, खाते पीते हुए सोते हैं, देन फिर ड्यूटी। तो बस ठीक है, तो मिलते हैं नए ब्लॉग नई स्टोरी से, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।